प्रकृति की खूबसूरत वादियों, घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे मुंगेर के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल ऋषिकुंड में आज से मलमास मेले की शुरुआत हो गई है। ये मेला 1 माह तक चलेगा। धार्मिक आस्था और पौराणिक मान्यताओं से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थल पर दूर दूर से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन आज जमालपुर के जदयू विधायक नचिकेता मंडल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। दरअसल मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र में स्थित ऋषिकुंड अपने प्राकृतिक गर्म जल स्रोत और धार्मिक महत्व के कारण पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। ये मेला हर 3 साल बाद लगता है, जहां काफी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि 1 महीने तक चलने वाले मलमास मेले के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सुबह से ही श्रद्धालु गर्म जल कुंड में स्नान कर पूजा अर्चना करते नजर आए। आसपास का इलाका हर हर महादेव और धार्मिक जयकारों से गूंजता रहा। मलमास मेले के अवसर पर यहां विशेष पूजा पाठ, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्थानीय दुकानदारों द्वारा पूजा सामग्री, खिलौने, मिठाइयों और घरेलू सामानों की दुकानें भी सजाई गई हैं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच लगने वाला ये मेला श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ियों और हरियाली से घिरे ऋषिकुंड की सुंदरता लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। मेले के उद्घाटन के दौरान विधायक नचिकेता मंडल ने कहा कि ऋषिकुंड को राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सड़क, पेयजल, लाइट की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। विधायक ने बताया कि मुंगेर सांसद ललन सिंह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि ऋषिकुंड को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। प्राकृतिक सुंदरता, गर्म जल कुंड और धार्मिक आस्था का केंद्र बना ऋषिकुंड इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार है। मलमास मेले के साथ यहां भक्ति, आस्था और पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऋषिकुंड में मलमास मेला का बहुत महत्व है और ऋषिकुंड जो है ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक दृष्टिकोण दोनों से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माननीय सांसद हमारे जो है ललन बाबू लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसे एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाए और हम लोगों का पूरा फोकस है कि यह एक बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी आगे डेवलप हो। मलमास मेला यहाँ लगता रहा है, प्राचीन काल से लगता रहा है और इसका बहुत महत्व है। तो आज हमारी शुभकामना है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनको आशीर्वाद मिले और इस जगह का और विकास हो, इसकी जो है महत्वता पूरे बिहार के अंदर जाए और दूर दूर से भी लोग आने वाले समय में ऋषिकुंड में इस मेला का भाग बने। हम लोगों का प्रयास आगे भी रहेगा कि इसको जल्द से जल्द राजकीय मेला के रूप में डेवलप करवाएं। धन्यवाद। मलमास मेला का उद्देश्य है, इसकी उत्पत्ति हुई है जब भक्त प्रहलाद के ऊपर में कष्ट हुआ तो उस समय प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं न रात मरूं, न दिन मरूं, न अस्त्र से मरूं, न कोई शस्त्र से मरूं, कोनो आदमी से, मतलब किसी से न घर न बाहर। यानी ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर में जितनी भी रास्ता थी उसने बंद कर दिया। तब भगवान इनके वरदान को पूर्ति करने के लिए ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि के रास्ता को जब अवरुद्ध कर दिया, तब भगवान ने जो सोचा कि तो ऐसा वरदान मांगा है कि न रात मरूं, न दिन मरूं, न अस्त्र से मरूं, न कोई शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने कहा किसी महीने में ना मरूं। महीना तो 12 होता है, ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा। तब भगवान ने भक्त प्रहलाद के लिए 13वां महीना को उत्पत्ति किया। ये अधिक मास मेला, अधिक मास मलमास मेला को उत्पत्ति भगवान ने अपने मुखारविंद से किया और 1 महीना इस घाट व्रत करते 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 सारी तिथि को 1 महीना एक्स्ट्रा भगवान ने बनाया भक्त प्रहलाद के लिए। और तब से ये अधिक मास मेला का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। ये मेला कब से प्रारंभ हुआ है? सतयुग से।
ये शतयुग से ये मेला अधिक मास का चलते आ रहा है और इसका मुख्य मेला होता है पुष्कर में। पुष्कर के बाद तब जो है आपके राजगीर में, और तीसरा मेला होता है ऋषिकुंड में। तो तीसरा मेला को लगाने वाला कौन है, किसने लगाया? बाबा नंदाजी महाराज यहाँ से एक बार गए राजगीर। राजगीर में जाकर के उन्होंने देखा यहाँ थोड़ा सा जल निकलता है कि यहाँ अधिक मास मेला लगाया गया है, यानी मलिमास मेला लगाया गया है। हमारे ऋषिकुंड के अंतर्गत में इतनी लंबी चौड़ी कुंड है, यहाँ गर्म जल है और प्रकृति की बहुत सुंदर छटाएं है। तो वहाँ पर बाबा आनंदाजी महाराज ने इस अधिक मास मेला का प्रारंभ किया। धीरे 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 शुरुआत किया और शुरुआत करते 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 अभी के परिप्रेक्ष्य में इस अधिक मास मेला का अब सरकार के द्वारा सारे हर जगह विख्यात हो गया, सरकार के नज़र में आ गया। तब बृहद रूप से ये मेला 3 साल पर अब लगने लगा। सरकार के द्वारा विधि व्यवस्था जितनी भी है सरकार करते हैं, उसमें डाक होता है, डाक लेते हैं और अनेक बहुत से श्रद्धालु पूरे बिहार के जो है यहाँ अधिक मास मेला में आते हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करके उसके बाद अपने घर को जाते हैं। और यहाँ ऋषिकुंड में एक जोगनी मैया है, विशेष करके लोग आते हैं जोगनी मैया से कुछ वरदान मांगने के लिए। जो जिसको बच्चा नहीं होता है तो उसका कामना से आते हैं। और ये गर्म जल निकलता है, इसमें इतनी शक्तियाँ हैं, जैसे चर्म रोग है, कैंसर है और भी गैस की बीमारियाँ हैं, अनेक बीमारी को भी दूर करते हैं। यही अधिक मास मेला की विशेषता है और बाबा नंदाजी महाराज का मेला है। धन्यवाद।